जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। शिवम दुबे वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाई। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी ही वो बड़ा कारण बन रहा है, जिस कारण से कि शिवम दुबे जो है वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शायद सिलेक्ट ना हो पाए। इस समय एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर शिवम दुबे आईपीएल में बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे। बहुत सारे सवाल हैं जो इस समय इर्द गिर्द घूम रहे हैं शिवम दुबे के सिलेक्शन के, और साथ ही साथ टी20 वर्ल्ड कप को लेकर जो सिलेक्शन होना है उसके। लेकिन आखिर वो क्या वजह हो सकती है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी के अलावा कि शिवम दुबे का सिलेक्शन ना हो, उस बारे में जरा हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि फिलहाल जो सिचुएशन बनती दिख रही है उसमें हर एक स्पॉट के लिए कम से कम 3 से 4 खिलाड़ी मौजूद है, और यही बड़ा रीजन है कि इतनी ज्यादा माथापच्ची इस बार मच रही है। देखिए, मौजूदा अगर हम आईपीएल सीजन की बात करें तो शिवम दुबे ने अपने पिछले साल के फॉर्म को ही कंटिन्यू किया है। हर एक मैच में अपना बढ़िया कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और जिस तरीके से अपनी इनिंग को आगे बढ़ा रहे हैं उससे विपक्षी टीम में एक तरह का खौफ भी बैठा हुआ है कि यार ये प्लेयर तो जरूर आया है तो मार के जाएगा। इवन जो लास्ट मैच सीएसके वर्सेस मुंबई का हुआ था उसमें भी हम लोगों ने इस चीज को विटनेस किया कि कैसे मुंबई इंडियंस की पूरी स्ट्रैटेजी शिवम दुबे के ही इर्द गिर्द घूम रही थी। हालांकि ये बात और है कि शिवम दुबे के सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हार्दिक पांड्या ही सामने वाली टीम का कप्तान था, बट उसके बावजूद भी कप्तान साहब बुरी तरह फेल हो गए शिवम दुबे को कंटेन करने में। शिवम दुबे ने ऑलमोस्ट 180 के स्ट्राइक रेट से 60-65 कुछ रन बनाए थे। अब उस इनिंग में हुआ ये था कि शिवम दुबे को लेकर इस आईपीएल में एक ऑरा बन चुका है कि ये स्पिनर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ते। ऐसे में मुंबई की टीम मैनेजमेंट ने इस बात को लेकर डिसीजन लिया कि शिवम दुबे के सामने किसी भी स्पिनर बॉलर से तो बॉलिंग करानी ही नहीं। ऐसे में फिर चाहे आकाश माधवाल हो, जसप्रीत बुमराह हो, कोहेट जी हो या फिर खुद हार्दिक पांड्या हो, इन लोगों ने मिलकर शिवम दुबे के सामने बॉलिंग करी। बट क्योंकि इस बार के आईपीएल में यही पैटर्न बन चुका है कि दुबे के सामने लोग स्पिनर उतारने से कतराने लगे हैं, इसको लेकर दुबे ने एक इवॉल्व अपने आप में लाए हैं, या यूं कहें एक बहुत पॉजिटिव चेंज अपने अंदर लेकर आए हैं कि वो पेस बॉलर्स को भी उतनी ही इजीली खेल रहे हैं। अब होता यह है कि जब आप स्पिनर्स के साथ साथ पेस बॉलर्स को भी बढ़िया तरीके से टैकल करने लगते हो तब सामने वाली टीम स्पीचलेस हो जाती है। उनके पास समझ में नहीं आता कि स्ट्रेटजी को किस तरीके से अप्लाई करना है, उसका कोई तरीका होगा। और यही चीज यहां पर भी देखने के लिए मिली। जिस तरीके से मुंबई इंडियंस ने बिना स्पिनर्स का यूज किए पेस बॉलर्स को यूज किया, उसके ऊपर शिवम दुबे ने लगातार हिट्स लगाए। और ऐसा नहीं था कि वहां पर कुछ कम या धीमी स्कोरिंग रेट चल रहा था, स्कोरिंग रेट भी बहुत शानदार था। पहले ऋतुराज गायकवाड़ के साथ में, बाद में सभी इवन फिलिप्स के साथ भी बहुत बढ़िया पार्टनरशिप वहां पर करी थी। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी नोटिसेबल बात यह थी कि कोई भी टीम हो वो शिवम दुबे को लेकर जो स्ट्रेटेजी बना रही है, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटेजी फेल होती हुई दिख रही है। और यही बड़ा कारण है कि सिर्फ इंडियंस ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो यही कह रहे हैं कि शिवम दुबे का अगर इंडियन टीम में सिलेक्शन नहीं होता है तो शिवम दुबे का नहीं बल्कि इंडियन टीम का लॉस होगा। हालांकि शिवम दुबे को लेकर शॉर्ट पिच बॉलों को लेकर थोड़ा बहुत डाउट बना हुआ है, बट स्टिल अब यहां पर सबसे मेजर कंसर्न आ रहा है, पहला तो यही है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी का, कि भैया सिलेक्शन के लिए लोग ही इतने हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कैसे सिलेक्ट किया जाए। दूसरी जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि इस बार शिवम दुबे ने आईपीएल में बॉलिंग नहीं करी। इस बार के आईपीएल में देखिए एक इंपैक्ट रूल लाया गया है। इंपैक्ट रूल से होता यह है कि आपको जैसे बैट्समैन की एक्स्ट्रा जरूरत है तो आप एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला लो, आपको लग रहा है कि नहीं हमको बाद में बॉलर की जरूरत पड़ सकती है तो आप बॉलर एक्स्ट्रा खिला लो। अब ऐसे में होता यह है कि आपको किसी भी बैट्समैन से जबरदस्ती की बॉलिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अगर 4 बॉलरों के साथ भी खेल रहे हैं तो आप एज एन इंपैक्ट प्लेयर एक बॉलर एक्स्ट्रा ला सकते हो। और यही बड़ा कारण बन रहा है कि शिवम दुबे को बॉलिंग करने के लिए इस बार दिया ही नहीं गया। रोहित शर्मा और अजीत आगरकर की जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में यही बात हार्दिक पांड्या को लेकर कही गई थी कि अगर हार्दिक पांड्या को इंडियन टीम में सिलेक्शन के लिए कंसिडरेशन की सर्कल में आना है तो बंदे को रेगुलर तौर पर बॉलिंग करना शुरू करना पड़ेगा। और यही बड़ा कारण है कि हार्दिक पांड्या हमको पिछले मैच में बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए सीएसके के खिलाफ। हालांकि वो बात अलग थी, वो 3 ओवर में 40 रन खा गए, जिसमें से कि महेंद्र सिंह धोनी ने उनके आखिरी ओवर में 3 लंबे लंबे छक्के भी जड़े थे। अब सिनेरियो ये बन रहा है कि भैया अगर आपको लोअर ऑर्डर में कोई अच्छा फिनिशर चाहिए तो वहां पर आपके पास फिर रिंकू सिंह भी है, फिर वहां पर आपके पास दिनेश कार्तिक भी है, फिर आपके पास वहां पर शिवम दुबे भी। अब ऐसे में किस तरीके से चीजों को डिजाइन किया जाएगा कि भैया शिवम दुबे को खेलने का मौका मिल जाए टीम में, ये एक बहुत मेजर कंसर्न है। क्योंकि फिलहाल आईपीएल में जिस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं शिवम दुबे वो काफी शानदार है और बॉलर्स का वो भरपूर एक्सप्लॉयटेशन भी कर रहे हैं। बट फिर सिनेरियो वही आ जाता है कि आखिर इनको आप फिट कहां करेंगे। क्योंकि एक कहानी ये भी चल रही है कि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में से अगर आप दोनों को सिलेक्ट करने जाते हो तो मिडिल ऑर्डर में फिर किसी की जो जगह बचनी ही नहीं है, तो इसीलिए वहां पर आपको किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिर अगर आप हार्दिक पांड्या को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करने के लिए सोच रहे हो तो फिर आपको यहां पर शिवम दुबे का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।
और अगर आप रिंकू सिंह को फिर बाहर बैठाते हो तो फिर आप शिवम दुबे को अंदर लेकर आ सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस समय चल रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि आपकी तरफ से क्या आपको लगता है कि क्या शिवम दुबे को इस वर्ल्ड कप में मैंडेटरी तौर पर खिलाना ही चाहिए? मेरे से फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।